पप्पू कहाँ है? हाय नौशी बाजी, कितना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है आपने। अरे ये तो 3 साल पुराना है। वाह भाई, मजे हैं आपके। वैसे जॉब के लिए आप घर से निकलती हैं, सारे काम होने के बाद आप वापस आती हैं, और ऊपर से नए नए कीमती जोड़े जो 3 साल बाद भी पुराने नहीं लग रहे। हम ना ऑफिस में भी काम होते हैं, फ्री में तो कोई भी पैसे नहीं देता। वैसे मैंने भी सोचा है, पेपर्स देने के बाद ना जॉब करूंगी आपके ऑफिस में। जरूर, पहले डिग्री तो ले लो। उसी के लिए तो आई हूँ। अच्छा, मगर मैंने तो सुना है कि तुम यहाँ पर अपने दूल्हे की तलाश में आई हो। दूल्हा वो भी मिल ही जाएगा। ये कोई वक्त है उठने का? 12 बज रहे हैं। जब सारी रात जागूंगी तो लेट ही उठूंगी ना। तो सारी रात आप क्यों जागी? कशीदाकारी कर रही थी जो इतनी देर से उठी हो? अपनी किस्मत को रो रही थी। शौहर ने दूसरी शादी कर ली, माँ बाप रखने को तैयार नहीं। माँ बेटा जाए तो जाए कहाँ? वैसे तैयार होने में तुम पूरा टाइम लगाती हो, कपड़े भी चुन के पहनती हो। हालात जैसे भी हो, तुम्हारे कपड़ों में कोई कमी नहीं आती। वैसे दूसरी बात रह गई सईद की, तो उसके तो लक्षण पहले से ऐसे थे, वो तो तुमने अपनी आंखें बंद की हुई थी। हाँ हाँ, सारे ताने मुझे दे कि मुझे ही घर बसाना नहीं आता। तलाक लेके आ जाती ना, कौन सा आप मुझे जीने देती? तो अभी भी बीबी, हमने तुम्हें कोई धूप में तो खड़ा नहीं रखा है ना। तुम उल्टे दिमाग की लड़की हो, इसलिए हमेशा उल्टा सोचती हो। इन हालात में किसी का दिमाग ठीक हो सकता है? मुझे तो लगता है कि आप मेरी माँ ही नहीं है। कूड़े के ढेर से उठाया आपने मुझे। ओ बीबी बख्श दे मुझे नहीं लड़ना तेरे साथ, ना सरदर्द पालना है मुझे। ठीक है, मुझे भी लड़ने का शौक नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए। किस खुशी में? मैं खुला का केस करूंगी सईद पे, कैसे वो मेरे ऊपर सौतन लेके आ गया। वैसे तुम जब भी सोचती हो ना, हमेशा अपने घर वालों का खर्चा कराने का ही सोचती हो। टिक के बैठ जाओ, 2-3 महीने सब्र करो, अभी देखो क्या होता है। उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं खुला लूंगी बस। हाँ तो बस ठीक है ना, जब तुमने फैसला कर लिया है तो पैसे का इंतजाम भी खुद ही कर। यहाँ खाने को पैसे नहीं है और तुम्हारे चोचले खत्म नहीं होते। बड़ी आई, दरख्त लगाए हुए हमने पैसों के, खुला खुला। शादी कोई मजाक है? सर हमें तो मीटिंग के लिए जाना है, देर हो रही है, हम यहाँ पे क्यों आ गए हैं? वो एक्चुअली मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी। मैंने सोचा कि हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर लें। सर अगर ऐसी बात है तो आप प्लीज अभी यहाँ से चलिए। नौशीन अभी चलते हैं थोड़ी देर में। तुम ऑफिस में इतनी मेहनत करती हो, और तुम्हारे पर्सनल इश्यूज भी हैं। मैंने सोचा जरा बाहर निकलेंगे, एनवायरनमेंट चेंज होगा, थोड़ा रिलैक्स होगी, इंसान थक जाता है वैसे। इट्स ओके सर, मैं सबकी आदी हूँ। You know, you're a very brave girl. तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी हार्ड वर्किंग हो, सब कैसे मैनेज कर रहे हो? सर वो कहते हैं ना कि जब इंसान के सर पे पड़ती है तो वो खुद ही सीख जाता है। You're right, and you're a smart girl as well. तुम्हें पता है तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। थैंक यू सर। सर आपके बच्चे हैं? I wish actually शीरी को बच्चे बोझ लगते हैं। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी औलाद हो। खैर छोड़ो इस बात को, तुम ऑर्डर करो ना प्लीज। नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस पानी पीना है मुझे। नौशीन, तुम ऑफिस में इतनी मेहनत करती हो, बल्कि सबके बिहाफ पे मेहनत करती हो। तुम प्लीज अपना ख्याल रखा करो। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम अपना ड्रेसिंग सेंस बेहतर करो। हम यहाँ से शॉपिंग मॉल जा रहे हैं और मैं तुम्हें कपड़े दिला रहा हूँ, ओके? नहीं सर, इस सबकी कोई जरूरत नहीं है। देखो अब हम फ्रेंड्स हैं, ओके? और मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देता हूँ, प्लीज ना करके मेरा दिल मत तोड़ना, ओके? और मैं बेटा बुला रहा हूँ। एक्चुअली बेटा
खाला गोभी में क्या डालेंगे? आलू गाजरें, तू देखना इतनी मजे की बनाती हूँ ना मैं, बहुत मजा आएगा तुझे खा के। ये तू कहाँ जा रहा है हवा के घोड़े पे सवार? बाजार जा रहा हूँ अम्मी। चलो भैया आमना, तुम्हारा मसला तो हल हुआ। हाँ। तुम जाओ इसके साथ शॉपिंग करके आओ। मैं किसी को कहीं नहीं लेके जा रहा अम्मी, मैंने जरूरी काम से जाना है। तो ये किसके साथ जाएगी हैं? मुझे 100 काम पड़े हैं, घर के खाना भी बनाना है, मैं तो नहीं ले जा सकती। ले दे के तू ही रह जाता है, तू ही ले जा सकता है। अम्मी किसी और दिन ले जाऊंगा अब, या फिर मुझे बता दे क्या लाना है, मैं ले आऊंगा। ना ले जाने का ना अच्छा बहाना है, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ये बेस्ट हो गया अम्मी, मैं फिर चलता हूँ। हाँ रुक, ले जा बहन को। नहीं नहीं, ये शहर में अगर गुम गई तो तेरे मेरे लिए मसला हो जाएगा। उठो। ठीक है, मैं ना अभी अपना बैग लेके आती हूँ। ठीक है खाला, आपको कुछ चाहिए तो मैं लेके आऊँ? हाँ मैं तुझे बताती हूँ, तू जा यहाँ से फिर अभी पहले। अच्छा चले ठीक है, चलो। गुम जाएगी दफा। सर आपको इतना महंगा सामान लेने की क्या जरूरत थी? नौशीन, मैंने कहा ना ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। लेकिन सर आप इसके पैसे मेरी सैलरी से काटेंगे। अच्छा चलो देख लेंगे, तुम गाड़ी में तो बैठो। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा फटीचर हस्बैंड हमारा पीछा कर रहा था, यहाँ तक आ गया। सर वो अपने किसी काम से आया होगा। You know, I'm sick and tired of him. ये तुम कैसे इसे बर्दाश्त करती हो? सर आप चलें। बैठो तुम गाड़ी में। जाद, ये तो नौशी बाजी है। ये तो कहती है मैं ऑफिस में काम करती हूँ, फिर यहाँ पे क्या कर रही है? अयाशी, इस जैसी औरतें और कर भी क्या सकती हैं। अरे कम ऑन यार, तुम डिप्रेस क्यों बैठी हो? अपने शौहर की वजह से परेशान हो? नहीं सर, मुझे बस इस बात की टेंशन हो रही है कि उसे पहले बड़ी मुश्किल से मनाया था मैंने, वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा। He can go to hell. ऐसे फजूल शख्स के बारे में सोचकर अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाह रहा था। कैसी सजेशन? यही कि मैं तुम्हारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूं और तुम्हें जल्द से जल्द उस शख्स से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। देखो, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सर। वैसे भी आजकल बहुत आसान हो गया खुला लेना, सिर्फ चंद महीने लगते हैं, और मैं अगर अपने सोर्सेज यूज करूं तो तुम्हारा काम और भी जल्दी हो जाएगा। सजाद, ये लें पानी पी लें, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? मैं तो हमदर्दी करने आई थी, नहीं तो ना से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। सजाद, वैसे बहुत ही कोई ठंडे इंसान है आप। अपनी बीवी को उसके बॉस के साथ देख के बस गुस्सा ही आया, गैरत नहीं। Get out! बाहर निकलो यहाँ से।
ये सजाद की इतनी आवाज क्यों आ रही है भाई? गुस्सा क्यों कर रहा है इतना? खाला अपनी बीवी का गुस्सा भी मुझ पे निकाल रहे। क्या मतलब? वो गए थे ना हम बाजार, ये सही बहाना है मुझसे जान छुड़वाने का, वरना कौन सा हस्बैंड शादी के तीसरे दिन यूं लैपटॉप में लगा रहता है। मैं शादी से पहले भी ऑफिस के काम घर से ही करके जाता था। मुझे तो नहीं लग रहा आप कोई काम कर रहे, मुझे तो लग रहा है आप अपनी नाकाम मोहब्बत का सोग मना रहे। ज़ोहेब बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या सोचते रहते हो यूं? कुछ नहीं मामा, मैं वैसे ही बस बैठा हुआ था। ज़ोहेब मेरी जान, तुम्हें इस बात को समझने की अशद ज़रूरत है कि दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है उसे एक ना एक दिन वापस जाना है। आई नो मामा, लेकिन मैं चाहकर भी इस फेज से बाहर नहीं आ पा रहा। मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो यहाँ ही कहीं मौजूद है, मेरे साथ कोई नाटक कर रही है, मजाक कर रही है। दिस इज ऑल अ जोक। ज़ोहेब बेटा, अर्शी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है और मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आप ही बताएं मामा, फिर क्या करूं मैं? तुम ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। जब तुम वहां जाओगे, सबसे मिलोगे, बिजी रहोगे, तो तुम इस उदासी से भी निकल जाओगे। ज़ोहेब मेरी जान, प्लीज डोंट वेस्ट योर लाइफ। मुझे से अजनबी है वो किस्मत है मेरी, दुखों में जो खुशी है जान से मेरी क्यों फासला रे, है जान से मेरी क्यों फासला रे। क्या आरज़ू थी, क्या हो गया रे, कि जो था वो सब ही खो गया। तुम वहां जॉब करने जाती हो या अयाशी? अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं मैं। क्या घटिया हरकत की है मैंने? हाँ, कौन सा किसी दूसरी औरत के साथ मेरा अफेयर चल रहा है? अच्छा, और वो जो आमना के साथ तुम शादी की प्लानिंग कर रहे हो उसे क्या कहते हो? मैं मर्द हूं, 4 कर सकता हूं, 4। पहले एक बीवी के तो हकूक पूरे कर लो। कपड़े तक तो तुम मेरे पैसों के पहनते हो। मैं तो फिर भी अपनी बीवी के पैसों पे पलता हूं ना। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ, गैर मर्दों के साथ घूमती हो, फिरती हो, शॉपिंग पे जाती हो और ना जाने सजाद! चल यहाँ से, चल। बाबुला रे निमाए रे। सुकून से मेरी बात सुन, यहाँ खड़े होकर। मेरे बीच में ना आती ना तो मैं समझ से कहा देता इसको। या खुदा, मैं क्या करूं तेरा सज्जाद? तुझे क्यों नहीं आ रही मेरी बात समझ? क्या जरूरत थी इतनी मुंहमारी करने की उससे? अम्मी आप नहीं समझ रही हैं, ये हद से ज्यादा आजाद हो गई है। मुझे बेगैरत समझ लिया इसने। हाँ, बता दिया है मुझे आमना ने। अब वैसे इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए तूने इतना झगड़ा फसाद कर दिया है। उसका अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा है और आपको ये छोटी सी बात लग रही है? कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ नौशी को। मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे इतना बड़ा झगड़ा करने की जरूरत थी नहीं तुझे।
कल्लड़ा पागल, अगर तुझे छोड़ के चली गई, वहां जाके उससे शादी कर ली, तुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया तो तू क्या कर लेगा? अच्छा बैठ ना, सुकून से बैठ बैठ, मैं समझाती हूँ। बिल्कुल घास खाने चली गई है तेरी अकल, सुकून से बैठ। चुप कर, चुप। कौन पागल कर देगा मुझे?